नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारत की नदियां, महत्वपूर्ण प्रश्न। नदियों से संबंधित जितने भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो प्रश्न दोस्तों इसमें ऐड किए गए हैं। क्लास दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, ज़िंदगी साइंस की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। जितना दोस्तों ज़्यादा पढ़ेंगे उतना नॉलेज दोस्तों इम्प्रूवमेंट होगा और अपन एग्ज़ाम्स में सफल होंगे और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? आपको भी अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, दामोदर, हुगली, गंडक या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी दोस्तों ये बंगाल का शौक कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है। निकलती एक ही स्थान से है और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है चंबल और सोन, ऑप्शन बी नर्मदा और बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सेकंड प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, नर्मदा और सोन ये दोस्तों एक ही जगह से निकलती है और लेकिन दोनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती है। ऑप्शन सी इसका सेकंड का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जहानापाव की पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी का, महानदी का या महाई नदी का या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो भी यहाँ पे दोस्त बता रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चंबल नदी का दोस्तों उद्गम स्थल जहानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी है जो निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की, तापी की, नर्मदा की या इनमें से कोई नहीं। तो तवा नदी दोस्तों सहायक नदी है नर्मदा की। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो शुरुआत में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, आगे दूसरे नाम से पुकारा जाता है? कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। तो कोसी नदी को दोस्तों शुरुआत प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पांचवे का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को भारत में लवण नदी के नाम से जाना जाता है? जिसका पानी दोस्तों शुरुआत में थोड़ा मीठा होता है लेकिन आगे चल के इसका पानी थोड़ा लवणीय हो जाता है। ऑप्शन ए है लूणी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका लूणी नदी। ये दोस्तों राजस्थान में बहती है। ऑप्शन ए, अजमेर से निकलती है और ये कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती नदी, गोदावरी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एचुरी का निर्माण नहीं करती है? मांडवी नदी, तापी नदी या महानदी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी ऐसी नदी है जो एचुरी का निर्माण नहीं करती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है दामोदर, महानदी, ब्राह्मणी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी, ऑप्शन बी। और अभी अपन ने देखा था बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती थी, तो वो है दामोदर, और उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें, ताकि और भी मित्र अपने साथ में जुड़ सकें और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। किसी की हेल्प हो जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन सी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, कावेरी, तापी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तापी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बरंस घाटी से होकर बहती है? बरंस घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी है जो बरस घाटी से होकर बहती है? 13वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से, रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से या इनमें से कोई नदी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल है। अभी अपन ने पढ़ाई था दोस्तों पिछले प्रश्नों में, नर्मदा तथा सोन नदी का उद्गम स्थल देखा था। तो सही आंसर है इसका अमरकंटक की पहाड़ी से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आसान सा प्रश्न जो रिपीट भी दोस्तों हो रहा है। सही आंसर रहेगा गोदावरी, नर्मदा, सोन ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है। यहाँ प्रश्न पूछा गया नहीं निकलती। बहुत बार दोस्तों प्रश्न पढ़ने में भी अपन गलती करते हैं कि हाँ यह हाँ पूछा या नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। तो प्रश्न पढ़ते वक्त दोस्तों गलती ना करें, कई बार हो भी जाती है। तो इसका सही आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती नदी, गोदावरी, गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ताप्ती, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की, गोदावरी की, नर्मदा की या इनमें से कोई नहीं। शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल नदी की शिप्रा नदी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है? स्वर्णरेखा नदी, महानदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं। कौन सी निम्न में से ऐसी नदी है जो जवार नदमुख का निर्माण करती है? 18वें का सही आंसर यहाँ पे नर्मदा, ऑप्शन सी बिल्कुल दोस्तों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी
कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? जलप्रपात भी बहुत बार दोस्तों एग्जाम से पूछे जाते हैं। कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है या किस राज्य में स्थित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन ए है शरावती, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी नर्मदा, या इनमें से कोई नदी? कोई नहीं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? 19वें में ऑप्शन आंसर है इसका ऑप्शन सी नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी एक विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है? विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। गंडक, कोसी, तापी, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका कोसी नदी। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? रावी, गंगा, सतलज, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन सी सतलज नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार का दुख के नाम से जानी जाती है? बिहार के दुख के नाम से जानी जाती है। कोसी, चंबल, महानदी, या इनमें से कोई नहीं? 22वें का सही आंसर है ऑप्शन ए कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कृष्णा, बेतवा, कावेरी, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बेतवा नदी दोस्तों यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तोरसा नदी, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका डी राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नाम चाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? नाम चाबरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में किस राज्य में से होकर प्रवेश करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या असम? सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, या ताप्ती नदी? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सीधी गंगा में जाकर मिलती है? सोन, चंबल, बेतवा, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा सोन नदी। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, या इनमें से कोई नहीं?
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा का उद्गम स्थल है उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का है तिब्बत में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां भारत के सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और यमुना, गंगा और सिंधु, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। भारत की सबसे लंबी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां है हिमालय पार की नदियां? हिमालय पार की कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा अभी अपन ने देखा, ये तो ऑप्शन सही होगा नहीं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गंगा का उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों गंगा, ये दो ऑप्शन कट जाएंगे और ऑटोमेटिकली, तो इनमें से कोई नहीं। और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये नदियों का उद्गम स्थल हिमालय के पार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन सी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा को के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी, व्यास, गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी, त्रिम्बक गांव, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, त्रिम्बक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रिम्बक गांव। ऑप्शन सी 37वें का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? वैन गंगा और पैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा की, गोदावरी की, झेलम की, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी की ये दोनों सहायक नदियां हैं, वैन गंगा तथा पैन गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम स्थल तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में वह नदी है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ग्वालियर की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, या इनमें से कोई नहीं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कावेरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है?
कर्नाटक तथा केरल, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? सही आंसर है इसका कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा की या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका कृष्णा की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका 43 का। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो सेम प्रश्न हो गया दोस्तों। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से है? चंबल बेतवा, सोन बेतवा, नर्मदा एवं सोन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका नर्मदा तथा सोन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? लूणी, नर्मदा, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका लूणी नदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की, कृष्णा की, महानदी की या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उपनदी है मानस नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रजद्रोणी से होकर गुजरती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किस नदी द्वारा सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया जाता है? कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी या इनमें से कोई नहीं? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी दोस्तों अवश्य करें। तो 48 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने ब्रह्म घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर, गंडक, रामगंगा या इनमें से कोई नहीं? 49 का आंसर दोस्तों दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी है जो कावेरी नदी की सहायक नदी है? भवानी, मूसी, हेमावती या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मूसी नदी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम किस स्थान पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? चंपावत स्थान पर, देवप्रयाग में, प्रयागराज में या इनमें से कोई नहीं? तो 51 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयागराज में। ये अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ जहाँ मिलती है वो स्थान कहलाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों ये इनका दोनों का संगम होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कावेरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी या इनमें से कोई नहीं? कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो 52 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी, महानदी, ऑप्शन बी इसका 52 का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेष लवण जो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? लवण नहीं सॉरी दोस्तों, लक्षण यहाँ पे पूछा गया, कौन सा लक्षण जो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ज्वालामुखी मूल, संरचनात्मक मूल या वायु मूल, इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संरचनात्मक मूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? साबरमती, तीस्ता, महाई या इनमें से कोई नहीं? 54 का दोस्तों बताएं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का दोस्तों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? गंडक नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी, ये सेम हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बनास, नर्मदा, तापी या इनमें से कोई नहीं? 56 का दोस्तों बताएं। सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? गोदावरी, तापी, रावी या इनमें से कोई नहीं? 57 का बताए दोस्तों। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? चंबल, सोन, जास्कर या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जास्कर नदी। ये दोस्तों सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है? अरावली की पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से या इनमें से कोई नहीं? बेतवा नदी का उद्गम स्थल तो 59 का सही आंसर हो जाएगा, विंध्य की पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा गया दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। मानस, महानंदा, सुबनसिरी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महानंदा। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में तापी नदी प्रवाहित नहीं होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? 61 सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है तापी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की, चंबल की, बेतवा की या इनमें से कोई नहीं? केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में लिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रामगंगा, सरयू, काली नदी या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, काली नदी। ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना का, ब्रह्मपुत्र नदी का, भागीरथी का या इनमें से कोई नहीं? कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कालिंदी नदी यमुना नदी का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या यमुना? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का पानी ऊपरी मार्ग में मीठा और परंतु निचले भाग में खारे पानी का प्रवाह है? लूनी, गग्गर, माही, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था, ये शुरुआत में लूनी नदी का पानी दोस्तों मीठा होता है और उसके बाद में दोस्तों ये पानी इसमें इंडस्ट्रियल एरिया के जो नाले के पानी रहते हैं तो इसमें दोस्तों ये और धरातल की वजह से भी इसमें नमक की मिलावटी से दोस्तों इसका पानी खारा होता है। तो इस नदी का नाम है दोस्तों लूनी नदी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? नाथुला दर्रा, शिप्किला दर्रा, जोजिला दर्रा या इनमें से कोई नहीं। किस नदी से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो 67 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिप्किला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम होता है? देहरादून, देवप्रयाग, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना, जमुना, पद्मा या इनमें से कोई नहीं। 69 में बताए दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा मेघना नदी। ये जहाँ दोनों दोस्तों मिलती है तो वहाँ पे उसके बाद में ये मेघना कहलाती है। इसके ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची जवार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली, कृष्णा, कावेरी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हुगली। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 70 इम्पोर्टेंट नदियों से संबंधित प्रश्न। आपके इन 70 में से कितने दोस्तों क्वेश्चन सही हुए हैं? अपना स्कोर दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना प्यार और स्नेह इसी तरह दोस्तों बना के रखिएगा, और आप और हम मिल के मेहनत करेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे विचार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें, किसी की हेल्प हो जाए। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।